नमस्कार। मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है और आइए जानते हैं आज के नए कार्यक्रम में नया क्या है। जैसा आप सभी देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सचिन सर और सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर शिशिर जी भी जुड़ चुके हैं बैंगलोर से। आप दोनों का बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हिना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि नया वर्ष आने वाला है, 2024 का आगाज हो चुका है और हम अपने चैनल से आपके वार्षिक फलादेश को ला रहे हैं। इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं इसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो को आप पसंद करते हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। हमारा सौभाग्य है कि सचिन सर हमें नए वर्ष में 12 राशि और 12 लग्नों के लिए ये नया साल कैसा रहने वाला है इस पर बृहद चर्चा करने वाले हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि 2024 का मूलांक 8 है, ये शनि का वर्ष माना जा रहा है और इस वीडियो को आप अपने लग्न और अपनी चंद्र राशि दोनों से देखिएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं, अगर आपकी मेष लग्न और कर्क राशि है तो आप मेष और कर्क दोनों के फलादेश को सुनिए, क्योंकि लग्न हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, हमारे आत्मा, हमारी क्वालिटी ऑफ थिंकिंग को बताता है, वहीं पे हमारा चंद्र राशि हमारे मानसिक मनोदशा को दिखाता है। तो हेल्थ और फिजिकल वेलबींग और मेंटल वेलबींग कैसा रहने वाला है इस पर आप दोनों लग्नों और राशियों वाली वीडियो को जरूर देखें। सर, आज आप क्या बताने वाले हैं हमारे कार्यक्रम में दर्शकों को, इसके बारे में मुझे बहुत उत्सुकता है, आप प्लीज बताएं। धन्यवाद हिना जी। सबसे पहले आपका आग्रह था कि 2024 में जी हर लग्न और चंद्र राशि वालों का फलादेश 2024 के बारे में कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उनको बताया जाए, तो वही प्रयास है। हाँ, ये है कि भाई हर व्यक्ति की दशा अलग चल रही होगी, उनके अंतरदशाएं अलग होंगे, उनके प्लेसमेंट्स प्लैनेट के बहुत अलग होंगे, लेकिन एक ब्रॉड टर्म्स में ओवरऑल जो कहते हैं ना मैक्रो लेवल का जो एक एनवायरनमेंट बनेगा, वो जरूर हम लोग 2024 के लिए यहाँ प्रयत्न करेंगे आपके सभी दर्शकों को बताने के लिए। और मेरा मानना है कि लग्न से ज्यादा ये प्रभावी दिखेगा, चंद्र से थोड़ा कम दिखेगा। तो अनुपात आप 65-35 या 70-30 का आप पकड़ करके चलिए, तो लग्न से ज्यादा सटीक ये दृष्टिगोचर होगा। सर, इसके साथ ही मैं ये भी आपसे आग्रह करूंगी कि जैसे ढैया और साढ़े साती तो हम चंद्र राशि से ही देखते हैं, तो ऐसी राशियों में जिनमें ढैया आएगी या साढ़े साती, तो उसका भी आप जिक्र जरूर कीजिएगा। देखिए, मैं इसको लगन प्रधान बना करके बता रहा हूँ और जब मैं ये सारी बातें अच्छा या खराब बता रहा हूँ तो उसमें ये सारे पॉइंट्स को सम्मिलित कर लिया है। ठीक है, तो ओके उसका ध्यान दे करके ही। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि सर ने जो फलादेश आप लोगों को बताया है या जो आगे बताने वाले हैं, उसमें इन सारे बिंदुओं को उन्होंने ध्यान में रखा है और इसके बाद ही उन्होंने फलादेश तैयार की है। कार्यक्रम को शुरू करूं इसके पहले शिशिर जी कुछ बोलना चाह रहे थे। तो इसमें जिस किसी लग्न में चंद्रमा लग्न में ही बैठा हो, क्या उस पे प्रभाव बहुत ही स्ट्रांग मिलेंगे या एक्यूरेट मिलेंगे, ऐसा कुछ? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल शिशिर जी आपका। और ऐसा फल दीपिका में और बाकी ग्रंथों में लिखा गया है कि जब लग्न ही चंद्र लगन बन जाए, उस समय जो भी प्रभाव आएगा वो बहुत प्रभावी होता है, बहुत ही ज्यादा उसका इम्पैक्ट मिलता है। तो आपने बिल्कुल सही आकलन किया कि जब लगन और चंद्र लगन दोनों सेम हो जाए तो इम्पैक्ट बहुत पावरफुल मिलता है। तो ये अच्छा भी है, क्योंकि जब अच्छा होगा तो ये बहुत ज्यादा अच्छा करेगा, और जब कभी बुरा वक्त देखने को मिलेगा तो वो एक साथ बुरा वक्त भी करेगा। तो ऐसे लोगों के अप्स एंड डाउन्स के पीक्स काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। जी
अच्छी चर्चा की सर आपने। जीवन से जुड़े सभी पहलुओं को आपने छुआ है और अपने फलादेश में शामिल किया है। आशा करती हूँ कि सभी 12 लग्न वाले जातक और जातिकाओं को ये कार्यक्रम बहुत पसंद आएगा और सर ने इसमें खुद से अपनी स्टडीज और अपनी विवेचना की है। ये काफी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार शांति से जरूर देखें। मैं यही बोलूंगा कि ये जो समय है, ये जो बताया गया है, ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आपका दशा क्या चल रही है, आपका किस तरह की अंतरदशा है, आपके प्लैनेट के प्लेसमेंट्स कैसे हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इसकी इंटेंसिटी को अप एंड डाउन करेंगे, या फिर इस कितना प्रभाव डालेगा या कितना प्रभाव नहीं डालेगा, इन सब चीजों के ऊपर ये वेरी करेगा। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सर आपने बताया। जीवन के हर पहलुओं को आप छूते हुए इस 2024 की समीक्षा कर रहे हैं। अगला लग्न शुक्र का लग्न है सर। लिब्रा एसेंडेंट के नेटिव्स की बात करेंगे तो ये कैसा रहने वाला है? तुला लग्न के जातक और जातिकाओं को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए नए साल से? तुला लगन, देखिए तुला लगन के लिए जो करियर है सबसे पहले, ठीक है, वो एक एवरेज रहने वाला है तुला लगन के लिए, ठीक है। और अगर इनकी ऐसे तुला लगन के लोग जिनकी शनि की दशा चल रही है, तो उनको जो है खास परेशानी हो सकती है। हो सकता है कि उनकी जॉब में उनको छूटना पड़ जाए, या छूट जाए, या उनको छोड़नी पड़ जाए, ऐसा भी समय आ रहा है। तो ये सारी चीजों को अगर मैं देखूं तो एक मानसिक परेशानी इनको ये साल बनी रहेगी। तो ये जरा सा एक थोड़ा सा देखने वाली बात है। पैसे के मामले में देखेंगे तो भी कहीं ना कहीं ये लोग सफर कर रहे हैं, तो सेकंड हाफ में थोड़ा सा बेटर होने के चांसेस हैं। ध्यान रखें, कार्यरत रहें। कहते हैं ना, तूफान आता है तो उस समय जो है ज्यादा हाथ पैर नहीं चलाने चाहिए, उस समय झुक जाना चाहिए ताकि तूफान सर के ऊपर से निकल जाए, आप सेफ रहें। तो इस समय मैं तुला लगन वालों के लिए यही बोलूंगा कि ये समय प्रिकॉशन के साथ चलने का है। जॉब स्विच करने का ये समय नहीं है सर। कुछ भी जॉब के अंदर कोई एक्सपेरिमेंटेशन करने का समय यहाँ बिल्कुल नहीं है जी। ठीक है, तो ये चीज जो है बनी रहेगी। आपका घर से दूर है तो आपको फैमिली लाइफ में भी प्रोटेक्शन मिला हुआ है, ठीक है। अगर आप घर के अंदर हैं तो हो सकता है थोड़ा सा वातावरण थोड़ा सा गर्म हो जाए, या फिर कहते हैं ना थोड़ा सा माहौल बिगड़ सकता है, हैवी हो सकता है। तो ये चीज जो है यहाँ पे ध्यान रखें कि, और आप हेड ऑफ द फैमिली रहेंगे तो आप खुद से सोचिए और समझिए कि ये समय आया है तो हमको थोड़ा सा संयम रख करके हम इस समय को निकाल लें। और घर से बाहर जाने का मौका मिलता है तो जरूर घर से बाहर जा करके रह जाएं या फिर काम कर लें, ठीक है, फॉरेन चले जाएं, तो वो उस एरिया में आपको ये एक नेचुरल प्रोटेक्शन आपको ये समय दे देगा। बच्चों की तरफ से ऐसी कोई खास परेशानी नहीं दिख रही है। पढ़ाई अच्छी रहेगी, बच्चों की एजुकेशन अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन स्पाउस के साथ जो है एक थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या जिसे भी आप बोलेंगे, तो वो जरा आपको संभाल करके रहने की जरूरत है। और वापस मैं वही बोलूंगा, सेहत में स्टमक रिलेटेड इश्यूज, डायबिटीज, क्रॉनिक डिजीजेस, ठीक है, इन सब चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। और एक्सीडेंट है, चोट चपेट है, इनसे भी जरा आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे इन सारी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और लव लाइफ की बात करेंगे तो नहीं, ये समय नहीं है, इन सब चीजों के ऊपर आप मत जाइए,
समय खराब होगा। आप जिस कोर चीज में हैं, आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं या प्रोफेशन करना चाह रहे हैं, वहां पे ध्यान दीजिए। इधर उधर मन मत भटकाइए, कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान अलग होगा, बदनामी अलग हो सकती है। तो इन सब चीजों से दूर रहें। तुला लग्न वालों के लिए थोड़ा संभालने वाला साल लग रहा है जी। और अगली राशि हमारी वृश्चिक राशि है। स्कॉर्पियंस के बारे में मैं ये बताना चाहूंगी कि सर हमने एक अभी मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में भी है, जब हमने सारी राशियों की विशेषताओं पर एक वीडियो बनाया था करीब 1-2 साल पहले, और उसमें वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए, वृश्चिक लग्न वाले लोगों की वीडियोस की जो वीडियो थी वो सबसे ज्यादा देखी गई। तो स्कॉर्पियंस ऐसे भी कालपुरुष की अष्टम राशि है। ये पूरे रहस्य को, अपनी ब्रह्मांड के रहस्यों को अपने में समाये रखते हैं और ज्योतिष पे बहुत उनका विश्वास रहता है। मैंने देखा है बड़े बड़े प्रकांड ज्योतिषी भी वृश्चिक राशि के ही होते हैं। तो इनके बारे में सर 2024 कैसा रहने वाला है वृश्चिक लग्न के जातक और जातिकाओं के लिए? ये समय, नया साल क्या शुभता लेकर आया है, इस पर थोड़ी चर्चा कीजिए सर। देखिए, वृश्चिक लग्न के जो लोग हैं तो उनका फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्ट्रगलफुल दिखता है, सेकंड हाफ में उनका थोड़ा सा समय ठीक होना धीरे धीरे शुरू होगा। स्कॉर्पियो लग्न थोड़े दिनों से परेशान भी चल रहे होंगे। जब से शनि का गोचर हुआ है कुंभ में, तब से ये परेशान हो रहे हैं। घर के अंदर परेशानी होगी, घर से बाहर जाना पड़ गया होगा, खर्चे बढ़ गए होंगे और मेंटल टेंशन्स बहुत ज्यादा इनके बढ़ गए होंगे, हेल्थ इश्यूज आ रहे होंगे, मदर को इश्यूज आ रहे होंगे। तो ऐसी काफी सारी परेशानियों को ये पिछले कुछ समय से देख रहे हैं। हाँ, लेकिन अब सेकंड हाफ में ठीक है, ये समय इनका ठीक होने वाला है। जितना पहले परेशान हो रहे थे उसमें बहुत हद तक कमी आ जाएगी, इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर बहुत हैवी बना हुआ था, जो कि मई के बाद थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है कि हाँ, इस समय के बाद थोड़े से एक्सपेंडिचर कम होंगे। लेकिन इन्होंने जो खर्चे किए वो अच्छे काम में ही खर्चे हुए हैं। अब वो खर्चा करके, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई खर्चा कर लिया, मेरे हाथ में पैसे नहीं टिक रहे हैं, क्या करूं। तो ये वो समय था उनके लिए। तो इसके लिए जो है अब ये थोड़ा सा कंट्रोल आ सकता है। करियर में थोड़ा सा मैं स्ट्रगल देख रहा हूं। ठीक है, आपका फर्स्ट हाफ तो करियर में थोड़ा ठीक है, लेकिन सेकंड हाफ में विशेष मैं ट्रबल देख पा रहा हूं। तो प्लीज ज्यादा कोई एक्सपेरिमेंट मत करिए, थोड़ा सा संभल करके रहिए। और कष्ट आ सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं से परेशानी हो सकती है, तो उसको बेयर कर लीजिए। ठीक है, अल्टीमेटली जीवन में ये सारे समय ऊपर नीचे ये सब लगा रहता है, तो थोड़ा सा संयम रख करके इसको आप बने रहिए। पैसा जो है वो बना रहेगा, फ्लक्चुएशन हो सकता है, लेकिन पैसे का फ्लो नहीं टूटेगा, आता रहेगा। बहुत अच्छी बात। पैसे का फ्लो तो पहले भी बना हुआ था, ऐसा नहीं था पैसे का फ्लो पहले नहीं बना था, पैसे का फ्लो अभी भी बना रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए उनको उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्कॉर्पियो लगन या राशि वालों के लिए मैरिज या चाइल्ड से कुछ भी काम करने का समय फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में नहीं है। कुछ भी सोचना है तो वो सेकंड हाफ में ही सोचें। ठीक है, घर से दूर रह सकते हैं या घर से दूर रह के काम कर सकते हैं, तो वो नेचुरल प्रोटेक्शन इनके लिए है। घर के अंदर हैं तो खुद इतने परेशान हैं, तो फैमिली को कहते हैं ना, एक जो इन्वॉल्व हो करके समय देना, शायद ये खुद इनका मन नहीं करेगा कि वो ये कर पाए। ठीक है, तो उस वजह से जो है घर के अंदर थोड़ा सा एक माहौल अजीब रहेगा।
बना रहेगा। ठीक है, लव लाइफ में काफी सारे ड्रामेटिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप सोच कुछ और रहे होंगे, हो कुछ और गया होगा। अचानक से कुछ मालूम पड़ सकता है जो अभी तक आपको पता ना हो। अच्छा। कुछ ऐसी बातें आपको पता चल जाएं जो कि आपके पूरे लव को डिस्टर्ब कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि अवॉइड कर लें ये समय, आप किसी के साथ मन ना बनाए, मन ना बांधे तो अच्छा है। और अगर है तो कोशिश करें कि भाई मतभेद हो जाए, मन का भेद ना हो, प्रोटेक्ट करके चलें। ठीक है, वो जरा ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है मैं देख रहा हूँ कि कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिससे कि आपका मन विच्छेद होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो स्कॉर्पियो लगन के लिए एक एवरेज साल मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ, ओवरऑल जो है ये सब अच्छा है। देखिए, ये यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है कि ये सारी ही बातें हर कुंडली में नहीं लगेंगी। जब तक कि उस समय की दशा, अंतरदशा कैसी है, इन सब बातों का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो अब जितने स्कॉर्पियो लगन है सबके लिए ऐसा होगा मैं ये नहीं बोलता हूँ, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं गोचर, हमारी महादशा, अंतरदशा सब अलग अलग स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल पे हैं अपने, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। देश काल पात्र का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। बट ओवरऑल सिनेरियो अगर मैं देखूंगा तो ये यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ तक हम लोगों ने स्कॉर्पियो लगन या राशि को हम लोगों ने देख लिया है। अब आगे सर, सैजिटेरियस धनु लग्न एक अग्नि तत्व का लग्न। सैजिटेरियस लग्न धनु लग्न के बारे में आप कुछ बातें बताइए। गुरु बृहस्पति का ये लग्न है और आने वाला 2024 का वर्ष धनु लग्न के जातक और जातिकाओं के लिए क्या खुशखबरियां लेकर आया है, इस पर थोड़ी आप चर्चा कीजिए। धनु लगन के लिए आने वाला साल काफी अच्छा रहने वाला है। लक इनके फेवर में रहेगा और इनको जो है एक प्रोफेशन में भी इनको एक उतार नहीं, एक चढ़ाव देगा, एक ग्रोथ, उछाल देगा, एक ग्रोथ देगा इनके लिए। और अगर ये घर से बाहर रह करके काम कर रहे हैं तो स्पेशली इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। पैसे के एंगल से भी ये बहुत ही अच्छा सिचुएशन इनको बना करके दे रहा है और मनी का आगमन जो है वो काफी अच्छा बना रहेगा। सिर्फ इतना है कि कोई भी गलत कार्य में ये इन्वॉल्व ना हो। तो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन लगेगा। मन जो है वो आपका बच्चों का भटक सकता है। भटक सकना, कंसंट्रेशन जो है ना बच्चों का नहीं होगा। वो कहते हैं ना, वो मन हट जाना जी इधर उधर। ठीक है, तो वो चीज देखने को यहाँ पे हमको मिल सकती है। और शादी के लिए अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो फर्स्ट हाफ में आप कोशिश करिए, सेकंड हाफ में योग खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर नहीं होने वाला है। चाइल्ड के लिए जो मदर्स तैयारी कर रही हैं या जो हैं, वहां पे मैं थोड़ा सा डिले और परेशानी देख रहा हूं। तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले या परेशानी भी हो सकती है। तो प्लीज ध्यान रखें अपना और उचित जो भी व्यवस्था हो उसको बना करके रखें। घर के अंदर लड़ाई झगड़ा, थोड़ी सी कलह, ये मैं देख पा रहा हूं। यही एक इनका ऐसा पॉइंट है जो कि इनको संभालना है, बाकी सब बहुत अच्छा है। और अगर ये घर से बाहर फॉरेन चले जाएं, ठीक है, या घर से दूर रह करके अगर इनको कुछ पढ़ाई के लिए जा रहे हैं या फिर वो घर के लिए जॉब के लिए जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, इनको बहुत सक्सेस मिलेगा और ये इनको नेचुरल प्रोटेक्शन जो है वो यहाँ पे दे देगा। खर्चे बढ़ जाएंगे, इस समय खर्चे बढ़ जाएंगे इनके। और खर्चे कहाँ हो रहे हैं शायद ये मालूम भी नहीं कर पाएंगे, कहाँ से पैसा स्लिप हो गया, आज पॉकेट में रखा कल गायब हो गया, कहाँ खर्च किया कुछ समझ में नहीं आएगा।
इस तरह की जो बेतहाशा स्थिति, खर्च। हाँ, इस तरह की जो स्थिति होती है ना कि मालूम नहीं पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, मैं खर्च नहीं कर रहा हूँ लेकिन फिर भी कहाँ खर्च हो रहा है, ये जी। सिचुएशन धनु लगन वाले इस साल देखेंगे यहाँ पे। अपने मदर का स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें, ये एक कंसर्न, ये चीज जो है मैं यहाँ पे धनु लगन या राशि वालों के लिए मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ। अदरवाइज बहुत ही अच्छा साल है, बहुत अच्छा इनको ग्रोथ, सक्सेस, लक सब कुछ इनको मिलने वाला है। और सर आपने फाइनेंस के बारे में भी बता दी, लव लाइफ बिल्कुल के अच्छा बारे में रहेगा। कुछ बता दीजिए सर। लव लाइफ देखिए ठीक चल रही है, लेकिन हो सकता है कहीं से दूरी हो जाए, अच्छा, ब्रेकअप जैसी या स्थिति बन रही है। ब्रेकअप जैसी स्थिति हो जाए, या फिर दोनों दूर हो जाए, साथ में थे अब तक, अब थोड़ा दूर हो जाए, ठीक है। ये भी सेकंड हाफ में चांसेस ज्यादा हैं, या कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए, ठीक है। अच्छा। तो सेकंड हाफ में ये चांसेस हो सकते हैं, तो तो ध्यान ये दें ज्यादा। भौगोलिक दूरी भी हो सकती है, मानसिक दूरी भी, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस और मेंटल डिस्टेंस दोनों बिल्कुल जैसी बिल्कुल स्थिति हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन दूरी जरूर होगी, अब चाहे वो मन की हो या फिर वो भौगोलिक हो, लेकिन होगी। जी, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सर आपने बताया, जीवन के हर पहलुओं को आप छूते हुए इस 2024 की समीक्षा कर रहे हैं। तो इसके साथ ही मैं आपके सभी दर्शकों को नव वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और उनको बोलता हूं इसी तरह का स्नेह और प्यार वो हम लोग के ऊपर बनाए रखें, और हम लोग के जो वीडियोस हैं उसको लाइक करें, और अपने कमेंट्स में हम लोग को और प्रोत्साहित करें। इसी के साथ आज इस प्रोग्राम को सभी बहुत अच्छी बात कही सर, आपके शुभकामनाओं के लिए मैं सभी दर्शकों की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। और नया वर्ष सभी दर्शकों के लिए, आपके लिए, शिशिर जी के लिए, सभी के लिए बहुत नई खुशियां, नए संवाद लेकर आए और खुशखबरियां लेकर आए, इसकी मैं कामना करती हूँ। अगली वीडियो में आप सबों से बहुत जल्दी भेंट होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू शिशिर जी। थैंक यू।